ये ज्ञापन दिया गया है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो शिक्षा को लेकर के बातें चल रही हैं, जो उनके फीस की बातें हो रही हैं, जो ड्रेस की बातें हो रही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आग लग चुकी है, आग लग चुकी है। इस देश के अंदर शुरुआत हो चुकी है। यहीं से थोड़े दूर देश एक नेपाल है, छोटा सा मुल्क है, वहां का सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पे वन नेशन वन एजुकेशन कर दिया। भारत के राजनेताओं को इस लेसन से सीखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री हो, इनको सीखना चाहिए कि एक छोटा सा मुल्क, गरीब मुल्क, भारत से गरीब है, बहुत अमीर नहीं है, वन नेशन वन एजुकेशन। निश्चित तौर से इस शिक्षा में जो धांधली चल रही है, इसमें हमारे देश के 70% जो राजनेता है उनके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। और ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जन आंदोलन नहीं, ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका है देश के अंदर। और ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात निश्चित तौर से वन नेशन वन एजुकेशन की हम मांग करेंगे। ये फीस मांगी है और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, इसकी बात करनी है। इसकी बात नहीं किताब मांगी है या ड्रेस मांगे हैं, नहीं। ये भारतवर्ष में जब आजादी के बाद हमको ये छूट मिला था, हमको ये स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था कि देश के अंदर जब देश आजाद होगा तो उस समय एजुकेशन फ्री होगा। क्यों नहीं फ्री हुआ? अब तक देश की सरकारों को लानत है, चाहे वो सूबे के मुख्यमंत्री हो और चाहे किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, रामायण में लिखा हुआ है, बहुमत नियमत बालमत बिन नरेश को राज, और सुख संपदा को कौन कहे प्राण बचे बर्बाद। आज के प्रोटेस्ट में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा, रामायण में लिखा हुआ है बहुमत जो था नेहरू के समय था, और तियमत यानी श्रीमती इंदिरा गांधी का जमाना था। इसके बाद रामायण क्या कहती है, बाएगा बालमत यानी बालमत राजीव गांधी के जमाने। और इस समय क्या है, बिन नरेश को राज है, बिन नरेश को राज। कहते भाजपा की सरकार 40 पार्टियों से जोड़ करके, कहां से भाजपा की सरकार, कैसी सरकार? ये गठबंधन है। और ये देश की जनता, आपके जो टोपी लगाए हुए जागरण समिति का, ये जो कपड़े पहने हुए, ये देश की सरकारें आपको उतारने जा रही है। इतनी महंगाई, इतनी टैक्स कि देश की जनता की रूहें कांप जाएगी। और ये जो अधिकारी हैं, अभी एक सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए थे, इतने बढ़िया सिटी मजिस्ट्रेट। हम लोगों ने मऊ में बार बार प्रोटेस्ट किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस सिटी मजिस्ट्रेट की मैं तारीफ करता हूँ। वो देश के प्रति जागरूक हैं, जनता के प्रति जागरूक हैं। आज उनका मैंने धन्यवाद दिया। जय हिंद, जय भारत। कि पूरे जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बाजीकरण किया जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है। जबकि हमारा यह फंडामेंटल राइट है कि हमको अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती और सुलभ शिक्षा मिले। लेकिन एक गिरोह, संगठित गिरोह बनाकर प्रत्येक वर्ष मनमाने तरीके से स्कूलों में फीस बढ़ा दी जा रही है, पाठ्यक्रम के पुस्तकें बदल दी जा रही हैं। यह एक आर्थिक अपराध है और यह एक सुनियोजित धन प्राप्त करने का यह तरीका है। इसलिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, शिक्षा का अधिकार और शिक्षा प्राप्त करने का, इसको सुलभ और आसान बनाया जाए ताकि गरीब के बच्चे सस्ती शिक्षा प्राप्त कर सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए। एक ही जगह ड्रेस मिल रही है, एक ही जगह किताब मिल रही है, कहीं ना कहीं कमीशन का खेल है। ये सब पूरा एक सिंडिकेट है। कमीशन का यह खेल जो है, यह पूरा एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। क्या अधिकारी भी संलिप्त हैं इसमें? अब इसके बारे में हम बिना जांच के यह नहीं बता सकते कि इसमें अधिकारी संलिप्त हैं या नहीं हैं, लेकिन उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरह का काम कर रहा है, जनता के धन को लूटने का काम कर रहा है, गरीब आदमी को लूटने का काम कर रहा है, अधिकारियों का यह कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस गंभीर सवाल पर विचार करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित। में जो कालाबाजारी चल रही है उस पर तो हिंदू जागरण समिति आज धरना दे ही रही है, और ये प्रदर्शन किया है उन्होंने और ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को। और इस पर हम एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से, कि निजी स्कूलों में, प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं उनमें 25% सीटें जो गरीब और वंचित समाज की है, जो 6
वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का कोई बच्चा बिना शिक्षा के न रहे, ये सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का काम है, उत्तर प्रदेश शासन का काम है। इसको सख्ती से इसका अनुपालन किया जाए, क्योंकि ये अधिनियम है, सरकार ने पारित किया है और इसको हम जागरूक नागरिक न होने की वजह से यहाँ पर ये लोग खेल कर जाते हैं। इसके लिए हिंदू जागरण समिति आवाज़ उठा रही है। अब वो जब तक फटती नहीं थी तब तक काम करता था और गरीब पढ़ लेते थे, लेकिन आज प्रत्येक वर्ष जो है किताबों का बदलाव किया जा रहा है, ड्रेसों का बदलाव किया जा रहा है, केवल कमीशन खोरी के लिए। जो 100 रुपया किताब था वो 400 रुपया हो जाता है, 400 रुपया किताब 800 रुपया। यह एक तरह से भारत के मासूम बच्चों की ज़िंदगी के साथ यह शिक्षा माफियाओं का गिरोह उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इसको लेकर ये बहुत संवेदनशील समस्या को लेकर हम आज मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर रहे हैं कि इनका एक निर्धारित हो फीस और किताब भी निर्धारित हो कि वह किताब मतलब कि अगले साल भी, मान लीजिए इस साल जो बच्चा पढ़ रहा है उस दूसरे साल जो है वो किताब बदल जाए, क्या उसमें क्या फर्क पड़ जाता है। तो ये लूट का कारण है, इसको बंद होना चाहिए और गरीब जनता के साथ न्याय होना